गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे और ये 6th क्लास आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। मुहावरे करने से पहले हम थोड़ा सा मुहावरों के बारे में समझते हैं कि क्या है, किसको कहते हैं मुहावरे। हम यहाँ पे एक मदर और एक सन के बारे में, दोनों के बीच में क्या बात होती है, एक माँ और बेटा आपस में क्या बातें कर रही हैं, हम इनको एक मुहावरे के द्वारा समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, माँ अपने बेटे से क्या कह रही है कि बेटा परीक्षा के दिन नजदीक आ गए हैं, इसलिए अब तुम कमर कस लो। अब तुम क्या करो, कमर कस लो। तो बेटे को लगा कि कमर कसनी है, उसने क्या किया, अपनी मम्मी का दुपट्टा लिया, एक कपड़े से अपनी कमर को कस के बांध लिया और क्या कहा अपनी माँ से कि देखो माँ, मैंने अपनी कमर कस ली है, अब मेरे अंक बहुत अच्छे आएंगे ना। तो माँ क्या समझा रही है अपने बेटे को कि बेटा कमर कसने का मतलब कमर को किसी चीज से कस कर बांधना नहीं होता। क्या मतलब होता है, कमर कसने का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए तैयार रहना, पूरी तरह से तैयार रहना। तो बच्चे को याद आ जाता है कि हाँ, आज हमने क्लास में भी क्या किया था, मुहावरे किए थे। तो अच्छा, आप भाषा में मुहावरों का प्रयोग कर रही हैं। स्कूल में मैडम ने भी हमें बताया था कि मुहावरे जो हैं वो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं और हमें एक विशेष अर्थ देते हैं। अब सामान्य अर्थ को छोड़ना और विशेष अर्थ को लेना या देना का क्या मतलब है। देखो, कमर कसने का मतलब बच्चे ने क्या लिया, उसके लिए कमर कसना होता है कि अपनी कमर को कस के बांध लेना है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि तैयार रहना। तो इसने अपने उस अर्थ को छोड़ दिया है। कमर कसने का मतलब कमर को कस लेना, ये छोड़ दिया है और उसने एक नया अर्थ हमें दिया है। और वो नया अर्थ क्या है कि किसी काम के लिए तैयार रहना, यही अर्थ उसने दिया है ना हमें। तो मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे ऐसे शब्दांश होते हैं जो अपना अर्थ छोड़ देते हैं। जो भी वाक्य, जो भी शब्द, इन भी शब्दों को हम मुहावरे में प्रयोग करते हैं, कमर कसना इनमें शब्द है ना, तो ये अपने अर्थ को छोड़ देकर एक नया अर्थ हमें देते हैं। क्योंकि कमर कसने में, कमर कसने का छोड़ दिया है उसने मीनिंग, और उसने हमें एक नया अर्थ दिया है। अब एक और उदाहरण देखिए, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। अब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि चोर ने क्या किया, धूल को उठाया, मिट्टी को उठाया और पुलिस की आंखों में मार दी और पुलिस आंखें मलती रह गई और चोर भाग गया। इसका वैसे देखा जाए तो मतलब तो यही है ना, जो अपने वाक्य के अनुसार ये यही अर्थ दे रहा है। लेकिन जब हम इसको मुहावरे में प्रयोग करेंगे तो मुहावरे में इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है धोखा देना, कि चोर पुलिस को धोखा देकर वहां से भाग गया। तो मुहावरे वो शब्दांश होते हैं जो अपने अर्थ को छोड़कर हमें एक नया अर्थ देते हैं। डेफिनेशन इसकी क्लियर हो गई आपको। तो मुहावरों के बारे में कुछ विशेषताएं हैं इनकी, इनको भी हम जान लेते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्यांश के रूप में होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। ये पूरा वाक्य नहीं होता, ये वाक्य का एक पार्ट होता है। और ये सेकंड विशेषता इसकी ये है कि ये अपने उस अर्थ को छोड़कर हमें एक नया अर्थ देता है। मुहावरे का जो रूप है, मूल रूप, वो कभी भी नहीं बदलता और किसी भी उदाहरण के अनुसार इसके अपने अर्थ होते हैं। मुहावरे में हम ऐसा नहीं कर सकते कि मुहावरों में जिन शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं हम उनका पर्यायवाची रूप ले लें, ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आंखों में धूल झोंकना है तो आंखों का, आंख का पर्यायवाची नयन भी होता है, नेत्र भी होता है, लेकिन हम नयन और नेत्र नहीं लेंगे, हम आंखें शब्द ही प्रयोग में लाएंगे। और मुहावरा जो है वो चेंज हो जाता है वाक्य के अनुसार। वाक्य के अनुसार कैसे, इसकी जो क्रिया लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। जैसे चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, गया है ना, तो अगर बहुत सारे चोर होंगे तो क्या हो जाएंगे, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। तो गए, गया और गए चेंज हो गए, तो इसकी क्रिया चेंज हो जाएगी। तो हमने अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है,
जब कोई शब्द समूह शब्दों का झुंड या जो वाक्य जिन शब्दों को हम उस मुहावरे में प्रयोग में ला रहे हैं, लगातार प्रयोग के कारण अपना अर्थ छोड़कर अपना अर्थ ना देकर का मतलब जो उसमें लिखा है, जो अर्थ हमारे सामने आ रहा है वो अर्थ नहीं देंगे। वो जैसे एक मुहावरा है उंगली पर नचाना, तो उंगली पर नचाने का मतलब ये नहीं हुआ कि उंगली के ऊपर किसी को बिठाया और नचा दिया, हम नहीं कर सकते ना वो। तो इसने उस अर्थ को छोड़ दिया है और हमें एक नया अर्थ दिया है, किसी को अपने वश में करना। इस प्रकार से जो मुहावरे हैं ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर हमें एक विशेष अर्थ देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब तक हमें क्लियर हो गया कि मुहावरे क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। आपकी बुक्स में पेज नंबर 80 पे मुहावरे हैं और हमने PT 1 में 1 to 10 मुहावरे करने हैं। तो एक बार हम ये सारे मुहावरे पढ़ लेते हैं। पहला मुहावरा है अंग अंग ढीला होना। इसको याद रखना है, साथ साथ सुनिए, जो सुन रहे हो आप समझ के सुनना है। अंग अंग ढीला होना, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि सारे शरीर के अंग ढीले हो गए हैं उनको कसना है। इसका मतलब ये होता है बहुत थक जाना। आज मैं सुबह से घूमता रहा और बिना रुके मैंने काम किया और आज मेरा अंग अंग ढीला हो गया, मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। जो मजदूर हैं ये सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो सुबह से शाम तक काम करते करते मजदूर का अंग अंग ढीला हो जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने इन्हीं वाक्यों को अपने प्रयोग में लाना है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, एक तो आपको उस मुहावरे का अर्थ आना चाहिए, अर्थ आने के साथ साथ आप उस मुहावरे को अपने वाक्य में भी प्रयोग करोगे, उस मुहावरे का वाक्य भी बनाओगे। जैसे फर्स्ट हमने कर लिया है अंग अंग ढीला होना, सेकंड है उंगली पर नचाना। अब उंगली पर नचाना का मतलब होता है कि किसी को अपने वश में कर लेना। हमारी भाभी जी तो भाई साहब को उंगली पर नचाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाभी ने भैया को उंगली पर नचाया, इसका मतलब कि जो भाई साहब है वो वही काम करते हैं, बिल्कुल भाभी जी के कंट्रोल में है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब अगर कोई अचानक से किसी अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिल जाए, हमने उस सफलता को पाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन हमें अचानक ही सफलता मिल गई, तो उस समय हम ये मुहावरा प्रयोग में लाते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगना। जब कोई हमें सफलता अचानक संयोग से मिल जाती है, हम उसके लिए ज्यादा कोशिश नहीं करते लेकिन मिल जाती है, पता नहीं कैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई, नहीं तो वह परीक्षा में पास होने के योग्य भी नहीं था। कि पता नहीं अमित कैसे परीक्षा में पास हो गया है, उसने तो कुछ पढ़ा भी नहीं था, पता नहीं क्या हुआ है कि अंधे के हाथ ये तो बटेर लग गई है, वो अच्छे नंबरों में पास भी हो गया है, उस किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसको भी ये लगा कि ये अंधे के हाथ बटेर लग गई है, लेकिन वो परीक्षा में तो पास हो ही नहीं सकता था। अब ये संयोग हो सकता है कि पेपर में वही क्वेश्चन आए हो जो उसने याद किए थे, तो यहाँ पर उसने खास मेहनत नहीं की। जब किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई चीज मिल जाती है, और कैसे, जब सफलता संयोग से मिल जाती है। नेक्स्ट है मुहावरा आकाश पाताल का अंतर। आकाश पाताल का अंतर, देखो आकाश हमारे सिर के ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है और पाताल जमीन के नीचे है, जहाँ हम बात जमीन के भूमि के नीचे, तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, कहाँ आकाश और कहाँ पाताल। तो जब बहुत अधिक अंतर हमें किसी दो चीजों के बीच में बताना हो तो हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। भारत और पाकिस्तान की नीतियों में आकाश पाताल का अंतर है। अब किसी के स्वभाव में अगर अंतर है कि दो फ्रेंड्स हैं लेकिन उनके जो नेचर में बहुत ज्यादा फर्क है, तब भी हम ये मुहावरा प्रयोग में ला सकते हैं कि इस नमिता और गीता के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। एक फोर्थ मुहावरा है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, बहुत शर्मिंदा हो जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। जब विवेक चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। जब सबके सामने उसकी सच्चाई पता चल गई
तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गया, लज्जित हो गया। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर चोर अपना सा मुंह लेकर रह गया। किसी भी प्रकार से हम इसका वाक्य बना सकते हैं। आंखों में धूल झोंकना, जो मैंने अभी आपको समझाया है, धोखा देना। जी में धूल झोंककर गायब हो गया, पुलिस को उसने धोखा दे दिया, चकमा दे दिया और धोखा दिया और भाग गया। ईंट का जवाब पत्थर से देना। अगर हम इसका वैसे मीनिंग लें तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब है कि किसी ने ईंट मारी और हम बड़ा सा पत्थर मार रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। ये हमें एक नया अर्थ दे रहा है कि दुष्ट से दुष्टता का व्यवहार करना। अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, अगर कोई हमारा बुरा चाहे, तो हम भी उसके बदले उससे अपना पूरा बदला लें, उसके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करें। इस बार यदि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। उंगली पर नचाना, सेम यही हो जाएगा। हमने जो अभी सेकंड वाला किया था, ये रिपीट हो रहा है। वश में करना। कान कतरना, कान को कतरना, जो इंसान बहुत चालाक होता है ना, उसके लिए हम ये मुहावरा प्रयोग में लाते हैं कि उसको तो सबकी कान कतर देता है, इतना चालाक है वो। तो आजकल के बच्चे बड़े बड़ों के कान कतरते हैं, इतने चालाक हैं कि बड़े बड़ों से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बड़े बड़ों के कान कतरते हैं। कान भरना, कान भरना, कान भरना का मतलब होता है किसी की चुगली करना, किसी की चुगली लगाना, किसी की निंदा करना। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए ना। तो जब हम इस मुहावरे को प्रयोग में लाएंगे तो हम मुहावरे को लिखेंगे, उसके अर्थ को नहीं। वैसे कान भरने का मतलब होता है चुगली करना, लेकिन अगर हम ये लिख देना कि रमेश तुम्हें चुगली करने वाले मित्रों से सावधान रहना चाहिए, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें कान भरना ही अपने वाक्य में लेकर आना है। तो कान भरना का वाक्य हो जाएगा, रमेश तुम्हें कान भरने वाले मित्रों से सावधान रहना चाहिए। और हमें कभी भी किसी के कान नहीं भरने चाहिए। इसका वाक्य हो सकता है। अनमोल सिंह, यू सिट प्रॉपर्ली। अनमोल सिट प्रॉपर्ली। हाँ जी बेटा, किसी को अगर कोई मुहावरा नहीं समझ आया है तो पूछ सकता है। हाँ जी अनमोल, सिट प्रॉपर्ली बेटा। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है। सबको सारे मुहावरे समझ आ गए हैं? वेरी गुड। तो मैं पूछूं आपसे, अब बुक्स बंद कर दीजिए, अब मैं आपसे मुहावरे पूछ रही हूँ। लेकिन इससे पहले जो हमने कल 2 टॉपिक किए थे बेटा, वो आपने बिल्कुल याद करने हैं, क्योंकि उन्हीं पे बेस्ड आज की आपकी असाइनमेंट आएगी। ओके, तो मैं आप पूछ रही हूँ, जिससे मैं पूछूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और मुझे आंसर देगा, ठीक है? मुहावरा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, और बुक वाला वाक्य नहीं बनाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका वाक्य कौन बनाएगा? हैंड रेज करना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका मतलब पहले बताओगे मुझे कि क्या इसका अर्थ है, और उसके बाद इस मुहावरे का आपने वाक्य में भी प्रयोग करना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना। नो हैंड रेज। ओके, आस्तिक, आस्तिक आपने मुझे अर्थ बताना है बेटा इसका। ईंट का जवाब पत्थर से देना। दुष्ट को दुष्टता से व्यवहार करना। दोबारा बोलो बेटा। दुष्ट को दुष्टता से व्यवहार करना। आप बुक देख के बोल रहे हो, अदरवाइज आप बिल्कुल मुझे सिंपल आंसर बता सकते थे इसका। वैसे अगर हम देख, ठीक है आपका आंसर, दुष्ट से दुष्टता के साथ व्यवहार करना, उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करना। कोई अगर हमारा बुरा कर रहा है, वैसे हमें करना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन बार बार अगर कोई हमारा बुरा कहे तो हमें चुप भी नहीं बैठना चाहिए। तो दुष्ट से दुष्टता का व्यवहार करना, इसका वाक्य कौन बनाएगा? वाक्य बनाना है इसका। ईंट का जवाब पत्थर से देना। अक्षरा,
अक्षरा इसका वाक्य बनाइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ईंट का जवाब पत्थर से देना। बुक वाला नहीं बनाना, हम अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, बोलिए बेटा। राम ने Any other student? नैतिक, नैतिक, नैतिक। अगर इस बार पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला किया तो हिंदुस्तान भी पाकिस्तान को ईंट का पत्थर से जवाब देगा। बिल्कुल सही है। और एक इजी सा, आंखों में धूल झोंकना, ये तो सबको आना चाहिए। आंखों में धूल झोंकना। मैं देखती हूँ कितने हैंड रेज हैं। आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ वेरी गुड, वेरी गुड। मानसी, मानसी, धोखा देना, धोखा देना। इसका वाक्य बनाएंगे, कौन बनाएगा वाक्य? रवलीन कौर इसका वाक्य बनाएंगी। आंखों में धूल झोंकना। राहुल ने अमन की आंखों में धूल झोंक दी। वाक्य देखो, वाक्य तो ठीक है लेकिन क्लैरिटी नहीं है इसमें। कैसे धूल झोंक दी, ये भी तो हमें बताना है ना। किसी को धोखा देना, जब हम किसी से छुपकर किसी को धोखा देकर कोई काम कर रहे हैं, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, धोखा देना। प्रणव गाबा, प्रणव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आंखों में धूल झोंकना का वाक्य। राम ने उसकी पेंसिल चोरी करके उसकी आंखों में धूल झोंक दी। ठीक है, धोखा दिया उसको और उसको उसकी पेंसिल चोरी कर ली, ले ली, उसकी आंखों में धूल झोंक कर उसकी पेंसिल चुरा ली। ठीक है, लेकिन कई बार ये जो धोखा देना होता है, ये हम किसी की नजरों से बचकर या किसी को कोई धोखा देकर कोई काम कर रहे हैं, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। कान कतरना, कान कतरना, कान को कतरना, कान कतरे नहीं जाते, लेकिन कान कतरना एक मुहावरा है जिसका अर्थ मुझे बताएंगे हरिकेश चोपड़ा। बहुत चालाक होना, बहुत चालाक होना। इसका वाक्य कौन बनाएगा? दक्षिता, दक्षिता वाक्य बनाओ इसका। कान कतरना, आजकल के बच्चों की तो पूछो मत, वो तो बड़े बड़ों के कान कतरते हैं। तो ये मुहावरे हैं, ये आपने आज रिवाइज करने हैं, प्लस जो हम कल वाले दो ग्रामर टॉपिक्स हमने किए थे, विलोम और वाक्यांश, वो भी रिवाइज करने हैं। और जो वर्कशीट आज मैं आपको भेजूंगी वो भी आपने आज करनी है।